हेलो गाइस, तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे नर्सिंग चैनल 2021 में। और आज हम करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का सिलेबस अनबॉक्सिंग। आइए देखते हैं। इसमें देखिए टाइम दिया है 120 आवर्स और प्रैक्टिकल टाइम है 270 आवर्स। देखिए कोर्स का डिस्क्रिप्शन तो इसमें वो ये कि पर्पस ऑफ द कोर्स नॉलेज एक्वायर्ड knowledge and development of professional in caring patient medical and surgical disorder varieties of health setting and at home। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए एक यूनिट में क्या है कंटेंट इसका देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ डिसऑर्डर ऑफ ईयर एंड नोज एंड थ्रोट और रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर नोज एंड थ्रोट नर्सिंग असेसमेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल असाइनमेंट एटियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मॉडलिटीज एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ईयर्स नोज एंड थ्रोट। इसमें आँख कान और गले के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर मतलब डिफॉर्मिटीज ओटालेजिया और फॉरिजन बॉडीज मतलब इसमें ट्यूमर्स या कोई बाहर से आ जाता है उसको फॉरिजन बॉडी बोलते हैं, जैसे कि कोई भी इंसेक्ट वगैरह है। यहाँ पर मिडल ईयर इम्पैक्ट वेव्स और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में इंक्रीज या उसका इनलार्ज होना होता है। परफॉर्मेशन उसमें कुछ मतलब कि कोई भी बाहरी लिक्विड वगैरह का मतलब उसमें परफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें डिस्चार्ज होता है मतलब वाटर का। इसमें ओटालेजिया मीडिया ऑस्टोस्क्लेरोसिस मास्टोडाइटिस और ट्यूमर इनर ईयर माइनर डिसीज लाइब्रोलियाथिस ऑक्सीटॉक्सिसिटी और ट्यूमर। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इसमें कॉमन कोल्ड है, सुनोसिस है, इथनेसिस है, रिहाइनाइटिस और फेरिंजाइटिस टॉन्सिलोसिस एंड एडोनोडाइटिस है। ठीक है, पेरिटोनोसेलर एब्सेंस और लैरिंजाइटिस। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयरवे में जो की है एपिस्टेटिस और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन नेजल laryngeal obstruction cancer and the larynx cancer of the oral cavities speech defect and speech therapy deafness prevention control and rehabilitation hearing aids implantation hearing device special therapies nursing procedure drugs and treatment disorder of ear throat nose rule of communication with the हेयरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ द म्यूटासिस। यहाँ पे सेकंड यूनिट में हम आते हैं। तो यहाँ पे सेकंड यूनिट क्या है देखिए। यहाँ पे सेकंड यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ द आई। इसमें एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ आई नर्सिंग असाइनमेंट हिस्ट्री और फिजिकल असाइनमेंट असेसमेंट एटियोलॉजी पैथोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड मॉडलिटीज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर्स। इसमें देखिए रिफ्रैक्टिव एरर्स आईलेट्स इन्फेक्शन एंड ट्यूमर एंड डिफॉर्मिटीज कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन ब्लीडिंग कॉर्निया इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन लेंस कैटरेक्ट ग्लूकोमा डिसऑर्डर ऑफ यूवियल ट्रैक्ट। ठीक है, ऑक्यूलर ट्यूमर्स disorder of posterior chamber and retina of various problem rational detachment ocular emergency and their prevention blindness national blindness control program। इसमें आई बैंकिंग है और आई प्रोजेसिस एंड रिहेबिलाइजेशन में सब कॉमन है। यहाँ पे थर्ड यूनिट देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम न्यूरो नर्सिंग
assignment, history, physical examination and neurological assignment of the ग्लास ग्लूकोमा स्केल, ठीक है। एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मॉड्यूलिटीज एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, हेडेक यहाँ पे। और स्पेशल इंजरी से पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्यूरोडप्लेजिया एंड स्पाइनल कॉर्ड कंपैरिजन, herniation of intrabrachial disc, tumors and brain and spinal cord, intracranial and cerebrum, erythemas, infection यहाँ पे meningitis, encephalitis, brain abscess and neurocytosis, movement disorder, इसमें चोरा सीजर एंड एपिलेप्सिस, इसमें सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट CVA, क्लिनिकल स्पाइनल न्यूरोप्लासिस, बेल प्लेसी एंड ट्राइमेंगुलर लैंगुला, पेरिफेरल न्यूरोपैथोसिस, गैलियन ब्रेस्ट सिंड्रोम, बैरल सिंड्रोम, एस्थेसिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें डाइजेस्टिव डिसीज, इसमें डेलीरियम, डेलीमेंसेशन, अल्जाइमर डिसीज, परकॉन्सियस डिसीज, management of the unconscious patient and patient with stroke, role of the nurse in communicating with patient having neurological defect, rehabilitation of patient of neurological defect, role of nurse in a long safety stay facilities, institution at home, special therapies, nursing, ये तो कॉमन है। यहाँ पर 4th यूनिट देख लेती है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद डिसऑर्डर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्सिंग असाइनमेंट एंड हिस्ट्री एंड फिजिकल असाइनमेंट, ब्रेस्ट सेल्स एग्जामिनेशन, टियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, यहाँ पर वही कॉमन है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ असाइनमेंट, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, यहाँ पे इसके बाद आता है डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, प्रीमेच्योर सिंड्रोम, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग एंड मेनोप्लेजिया, डिस्मेट्रोजिया, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसीज, ओवेरियन एंड फॉलोपियन ट्यूब डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, ट्यूमर्स, यूटेराइन एंड cervical disorder, endometrium, polyps, fibrous cervical and uterine tumors, uterine displacement, cytocytosis, erythrocytosis, rectocytosis, and uvular disorder, infection, tumor, disease of breast and deformities, infection, cyst and tumors, menopause and hormonal replacement therapy, infertility and contraception, type method or risk and infirmities, space method on barrier method, and intrauterine device and hormonal post conceptual method, terminal method, sterilization, emergency contraception modes, abortion, natural, medical and surgical abortion, MTB Act, यहाँ पे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इंजरीज एंड ट्यूमर, सेक्सुअल वायलेंस, स्पेशल थेरेपीज, यहाँ पे